जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे, तो आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से पूरे 100 क्वेश्चन तक हम देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से 5 तक का प्रैक्टिस सेट जो है करा दिए, उसे आप लोग जरूर जाकर देखें। तो 6 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम शुरू करते हैं। ये जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, जो कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है 18 तारीख को। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था। तो कब से कब तक? तो ये जो है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 2025 जो है किया गया था। ऑप्शन ए सही है, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? ये जो है पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पुनर्नुमान पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया है? ये जो तमिलनाडु तैयार किया है। ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? ये जो है भारत किया है। ऑप्शन डी सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? ये है कमला देवी अरविंदन। ऑप्शन ए सही है, कमला देवी अरविंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है? तो सही आंसर है डी, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत इसे निकाला गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे और टुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यह पुस्तक कौन सा है? ये जो है भारत 5000 वर्ष का इतिहास, 5000 वर्ष का इतिहास भारत, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना यानी एमएमएसवाई की शुरुआत की है, जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? इसका सही आंसर है पंजाब। ऑप्शन बी सही है, पंजाब। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? ये मिला है बोस संस्थान। ऑप्शन ए सही है, बोस संस्थान, जो कि कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये जो है इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जैन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? तो ये जो है अमेरिका की। ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? ये जो है मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। ऑप्शन बी सही है, मराठा सैन्य परिदृश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की है? ये जो है सऊदी अरब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही, सऊदी अरब। नेक्स्ट, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? ये जो है रूस है। ऑप्शन सी सही है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यह है 131। ऑप्शन सी सही है, 131। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास के लिए जाने की योजना है? इसका सही आंसर है नोएडा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये मनु भाकर को दिया गया। ऑप्शन बी सही है, मनु भाकर। नेक्स्ट, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है, जो कहाँ है? ये जो है मिस्र में है। ऑप्शन डी सही है, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट के बनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है मनोज मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्न में से कौन सी दृश्य शामिल था? ये था उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी भगवान बुद्ध दृश्य और प्राचीन नालंदा महाविहार। ए और बी इसका दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो ये जो है नागालैंड जो है भूटान के साथ नहीं लगती है। बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, और एक और है अरुणाचल प्रदेश जो कि भूटान के साथ सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये जो है नंदा देवी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नंदा देवी, जो कि भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। अब भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2, और दूसरी हो जाएगा कंचनजंगा, दूसरी चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय जो कि एएस, ये जो है सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एएस जो हो जाएगा, एएस वो कोरोमंडल क्षेत्र में हो जाएगा। बाकी ये सही है कि AMW जो कि पश्चिमी घाट में, और CWG जो कि गंगा का मैदान, और BWHW जो कि थार मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? ये होता है मोलिब्डेनम। ऑप्शन सी से हो जाएगा मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी। रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है गिरी नदी पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गिरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोकल्ली किस्म का चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो पोकल्ली किस्म का चावल किस क्षेत्र में होता है? ये हो जाएगा केरल के तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल के तटीय क्षेत्र में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो भाग्यम तेल क्षेत्र जो है वो है राजस्थान में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान में। नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? यह है मीना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मीना जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? तो तीनों जो गुजरती है वो अफ्रीका महादेश से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल, जो कि मिस्ट्रल जो है सुमेलित नहीं है। ये है फ्रांस में रो नदी घाटी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है ये। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। बाकी फोन जो कि अल्पास पर्वत में, और बोरा जो कि इटली में, और खमसीन जो कि मिस्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है? तो ये जो है कैरेबियन सागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति एक स्थिति है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति किसकी है? ये जो है अधिक मांग की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिक मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग पर बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है गिफिन वस्तुएं की मूल्य में वृद्धि होने से उसका मांग जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है, ये सभी आता है रक्षा व्यय और ब्याज अदायगी और वेतन एवं पेंशन, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है कि माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनसंख्या से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो ये जो है भुगतान संतुलन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, हो जाएगा भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है कि डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो डंपिंग शब्द जो है ये होता है किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री करना, वही होता है डंपिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर के तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह का परिक्रमण काल के लिए क्या होता है? तो ये जो है टी स्क्वायर और समानुपाती होता है आर के क्यूब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो है न्यूटन साहब ने किया था। ऑप्शन ए सही, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? तो निर्वात में जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये होगा, इसका सही आंसर है अनंत होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो ये जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राश्रव्य ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्तियां होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक होता है अपश्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। एक होता है श्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। एक होता है पराश्रव्य तरंग जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं? स्टील में लोहे के साथ कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं? तो ये जो है क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज मिलाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के में जो है किस रूप में किया गया था? तो ल्यूसाइड का उपयोग ये जो है रासायनिक हथियार के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रासायनिक हथियार के रूप में। मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं की को जो है उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें, जो कि है जिंक, आयरन, कॉपर और सोडियम। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहले सोडियम, उसके बाद होता है इससे कम अभिक्रियाशील जिंक, और इससे कम अभिक्रियाशील आयरन, और इससे कम कॉपर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीकरण और उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक का को क्या कहते हैं? तो ये जो है लवण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लवण। जो कि अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? ये गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? ऊर्जा को अवशोषित करते हैं कौन सी अभिक्रिया में? ये कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसमें होता है एक नाइट्रोजनीकरण क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात कौन सा है? ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए कृषि के लिए उपयोग नहीं है? केचुए कृषि के लिए उपयोग नहीं है, हाँ है, ये तो गलत है। दूसरा है कि केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। दूसरा जो है सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ये जो होता है एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा। ऑप्शन यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? इसका सही आंसर है 18 एटीपी। ऑप्शन बी सही 18। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो ये जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमेशा एक सा जैसा जो है बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ये जो है राइबोफ्लेविन जो कि बेरी बेरी, ये तो सुमेलित नहीं। ऑप्शन इसका सही 20 जो है सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थायमीन के कारण जो है इसका बेरी बेरी रोग होता है। बाकी सही है कि कैल्सीफेरोल जो कि अस्थि रंग रुगनता, और नियासिन जो कि पेलाग्रा, और कोआलामीन जो कि संधातिक रक्तलभता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? तो ये जो है निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन? इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी 1 3 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो ये जो है किसका मुख्य है? तो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। ऑप्शन बी सही है, केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है? तो ये देता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी सही है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है सुमेलित करना है, जो कि इधर समिति है और इधर गठित वर्ष है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में, और पी.के. थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर संस्था है, उधर स्थापना वर्ष है। तो प्रवर्तन निदेशालय जो कि 2000 इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में हुई थी प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना, जो 1956। सॉरी दोस्त, सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय जो कि 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो कि 1963 में, और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संथानम ने दी थी। ऑप्शन ए सही है, के संथानम। इस गत्रे में मिठास नहीं है, इस गन्ने में मिठास नहीं है। तो इस वाक्य में बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक जो है मिठास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाव, जो कि हम अनुभव करते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द समूह में स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये जो है लोटा पानी स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी प्रतिभा, जंजीर, रोटी, जलेबी ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसे बताना है कि पेसिव वॉइस कौन सा है, तो इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि द प्रिंसिपल, यहाँ पे बताना है फिलिंग फ्रेजल वर्ब में कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा, ये जो हो जाएगा गेव अवे, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट बताना है कि इस परेशानी का हल निकालो, तो इस परेशानी का हल निकालो, तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं, यूनेस्को में 193 सदस्य देश है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूनेस्को में जो है 193 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बताना है कि विश्व में प्रथम और देश, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व में प्रथम देश कौन सा है, ये जो है चीन है, कौन सा है, चीन है। और बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, ये स्वीडन है, ऑप्शन यानी बी का हो जाएगा 3। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है, तो ये भारत है। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा है, तो परसा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 3 और सी का 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ए आर रहमान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, तो ये जो है 14 उत्पाद को मिला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14 उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बैगन भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो ये जो है मोकामा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है, तो ये जो है ए डब्ल्यू है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए डब्ल्यू। नेक्स्ट है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो वान भट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वान भट्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बादशाह के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये जो औरंगजेब के शासन काल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, औरंगजेब। किस संयंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को संयंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था, इस मेरठ संयंत्र केस में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेरठ संयंत्र केस, जो कि 1929 से 1933 तक हुआ था। और पेशावर संयंत्र केस 1922 से 1923, और कानपुर संयंत्र केस जो कि 1924 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, ताशकंद समझौते पर 1966 में हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये जो है हॉट मैकेंजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हॉट मैकेंजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, इसका सही आंसर है जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, तो ये जो 1863 में किया गया था, 1863 में, ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी आगे मैथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 92 का सही आंसर हो जाएगा 10:11, और इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का 20.5। नेक्स्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये 95 का सही आंसर हो जाएगा 48, और इसका 96 का सही आंसर हो जाएगा 39.6, और इसका सही आंसर हो जाएगा 5।
और इसका सही आंसर हो जाएगा 10√3। और 99 का सही आंसर हो जाएगा 2500। और इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का ए यानी 1। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।